सुंदरबन जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया और अपने बेटे कुक्कू चिड़ा के साथ रहती थी। कुछ दिनों पहले उनके पिता का देहांत हो गया था। फिर टूनी चिड़िया दूसरों के घर में दिन रात मेहनत करती थी और अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। बच्चों, जल्दी से भोजन कर लो, मुझे काम पर जाना है। आज शाम मैं देर से आऊंगी। मालकिन की बेटी का जन्मदिन है, इसलिए मुझे बहुत सारे काम हैं। माँ, हमारा जन्मदिन कब आता है? आपने हमारा जन्मदिन कभी नहीं बनाया। जन्मदिन खाली बड़े बच्चों के लिए होता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता है? माँ हमारा कितनी मुश्किल से पालन पोषण करती हैं। मेरे बच्चों, तुमसे किसने कहा जन्मदिन सिर्फ बड़े बच्चियों का ही बनता है? मेरे बच्चे क्या राजकुमार और राजकुमारी से कम है क्या? मुझे समय नहीं मिल पाता है, इसीलिए मैं तुम्हारा जन्मदिन नहीं बना पाती हूँ। मगर बेटा, आप चिंता ना करो, इस बार मैं आपका जन्मदिन जरूर बनाऊंगी। क्या माँ, आप सच में मेरे लिए केक लाओगी? हाँ बेटा, अब मैं लेट हो रही हूँ, मैं चलती हूँ। ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं। एक दिन उठ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों को ऊपर वाला लंबी उम्र दे। हैप्पी बर्थडे बच्चों, आप लोग नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं बाहर जा रही हूँ आप दोनों के लिए केक लाने। टूनी चिड़िया शहर की ओर केक लेने चली जाती है और कुछ देर में टूनी चिड़िया केक लेकर लौट रही थी। तभी उसे रास्ते में बहुत तेजी से प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए नदी के किनारे रुक जाती है। तभी उसे एक जहरीला सांप काट लेता है। टूनी चिड़िया दर्द के मारे वहां पर छटपटाने लगती है। तभी वहां पर एक जादूगर को टूनी चिड़िया पर दया आ जाती है। अरे, आपको एक जहरीले सांप ने काटा है। आप चिंता ना करो, मैं अभी तुम्हारे जड़ी बूटी लगा देता हूँ। जादूगर जी, आप मेरी एक मदद कर दीजिएगा। आप वादा करो कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखोगे। प्लीज जादूगर जी, इनकार मत करना, मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि तुम्हारे दोनों बच्चों का ख्याल रखूंगा। आप चिंता ना करो, तुम ठीक हो जाओगी। आज मेरी बेटी का जन्मदिन है, ये केक उसे दे दीजिएगा। चिड़िया इतनी बात कहती है, तभी उसकी सांस रुक जाती है और उसका देहांत हो जाता है और वो जादूगर चिड़िया के घर पहुंच जाता है। जादूगर को देखकर दोनों बच्चे चौंक जाते हैं। बच्चों, मैं एक जादूगर हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी सहायता करने के लिए मुझे भेजा है। तुम दोनों बहुत ही खुशकिस्मत वाले हो कि तुम्हें टुनटुनी जैसी माँ मिली। मगर अफसोस, अब वो इस दुनिया में नहीं रही। फिर जादूगर चिड़िया के साथ जो भी घटना घटी हुई थी, वो सारी घटना उन बच्चों को बता देता है। फिर वो बच्चे जादूगर की बात सुनकर बहुत तेजी से रोने लगते हैं। अब तो हम अनाथ हो गए हैं, इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। माँ, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गईं? बेटी, ये तो विधि का विधान है। जो भी जन्म लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। अब आप शांत हो जाओ। ये देखो, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए केक भेजा है। मुझे नहीं चाहिए केक, इसी के कारण मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। अगर वो केक लेने नहीं जाती तो ये सारी घटना उनके साथ नहीं होती और वो मेरे साथ होती। चलो ठीक है, मगर अपनी माँ की आखिरी निशानी समझकर अपने घर के पास तो रख सकती हो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। फिर वो जादूगर उन बच्चों को अपने साथ लेकर एक बड़े पेड़ की टहनी पर जाता है और उस केक को एक जादुई बड़ा सा केक का घर बना देता है। बच्चों, ये एक जादुई केक का घर है। अब तुम्हें किसी भी चीज की कोई समस्या नहीं होगी। अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज की जरूरत हो, तो तुम इस जादुई केक के घर से मांग सकते हो। अब मैं चलता हूँ।
और अगर तुम किसी भी बड़ी मुसीबत में फंसे हो तो तुम हमें एक बार याद कर लेना, मैं आ जाऊंगा।